हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7 नंबर हम कर रहे हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले ही कर लिए थे, ठीक ना। इसमें ए बराबर दिया गया, ए एन बराबर दिया गया और एस एन बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर हम एस एन बराबर दिया गया है, तो एस एन बराबर कितना दिया गया भैया? आपका 210 दिया गया है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एस एन का सूत्र हो जाएगा एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस यल होता है। यल बोलते हैं लास्ट वाले पद को, एन बोलते हैं पहले पद को। ये बराबर कितना दिया गया? आपका 210 दिया गया है। एन का मान हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ एन बटे 2 लिख दिए। ए का मान 8 है और लास्ट वाला पद मतलब कि जो एन एन बराबर दिया गया वही लास्ट वाला पद होता है, 62 हो गया, बराबर हो जाएगा 210। तो एन बटे 2 हो गया, और यहाँ पर 62 और 8 कितना हो जाएगा? 70 होगा, 70 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 210। तो एन बटे 2 गुणे हो जाएगा आपका 70, बराबर हो गया 210। तो ये जब कट जाएगा कितना आएगा? 35। एन बराबर इधर ही क्या हुआ है? ऐसे तो आ जाए भैया ना, इसका गुणा कर देंगे तो 35 एन बराबर हो गया 210। और एन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 210, इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो जब भाग कर देंगे हम, 5 से काटेंगे, इससे कितनी बार जाएगी? 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, एक जाएगा 5 दूना 10। तो अब इसे फिर देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग 42। जो आपका यन का मान निकलेगा वो कितना आ गया भैया? 6 आ गया है, ठीक ना। यन का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम इसी को एन वाला सूत्र लगा देते हैं। एन बराबर क्या दिया गया आपका? 62 दिया गया है। एन वाला सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर हो जाएगा 62। यहाँ पर ए का मान 8 दिया गया है, एन का मान 6 है, माइनस 1, डी का मान नहीं पता है, ये बराबर हो गया 62। तो 6 यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6 में से 1 गया भैया, कितना आएगा? 5 डी हो गया, ये बराबर आपका हो जाएगा 62। तो 5 डी बराबर हो गया 62, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस 8। तो 5 डी बराबर हो गया 62 में से 8 गया, तो यहाँ कितना बचेगा भैया? 62 में से 8 जाएगा तो मतलब कि हो गया आपका 54 होगा। कितना हो जाएगा? 54 ही तो बचेगा भाई। 62 में से 8 घटाएंगे, 2 कम हो गया तो बचा 6। हाँ, 54 ही बचना चाहिए। घटा लेते हैं, देख लेते हैं कितना है भैया। 62 माइनस 8, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 5। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 54। डी बराबर आपको कितना आ गया? 54 बटे 5 हो गया। डी का मान आपका कितना आ गया भैया यहाँ पर? 54 बटे 5, और एन का मान कितना है? 6 है, ठीक ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है भैया। इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। कौन सा था भाई? ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना। एन बराबर 6 और डी का मान आ रहा है 54 बटे 5, सही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7वां था, अब 8वां देख लेते हैं इसी का, ठीक ना। इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं इसी का भैया। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, और एस एन बराबर -14, और एस एन बराबर -14 दिया है, ठीक ना। ये क्या किया गया भैया? ये दिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ n और d ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना भैया? तो n और d ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन क्या करा भैया? तो n और d ज्ञात करना है। तो यहाँ इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे भैया इस चीज को, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। an बराबर दिया गया 4, d बराबर दिया गया हमें, sn बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे हो जाएगा। an बराबर क्या दिया गया हमें? an बराबर दिया गया है 4। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 4 आपका। a प्लस n का मान नहीं पता हमें, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, बराबर हो गया 4। तो a प्लस 2n गुणा कर देंगे इसका, 2n माइनस 2 बराबर हो गया 4। a प्लस 2n बराबर हो गया 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6, और a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2n।
इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर Sn बराबर भी निकाल लेते हैं। Sn बराबर क्या दिया गया, -14 दिया गया है। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बराबर हो जाएगा आपको क्या चीज, -14 हो गया। n/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान नहीं पता ना, 2a ऐसे रख देते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2। ये बराबर हो गया -14। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं, 2n माइनस 2। ये हो गया, बराबर हो जाएगा -14 आपका हो गया। ठीक है, एक जगह हम ये लिख सकते हैं, एक जगह क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। n/2 है, यहाँ पर 2 गुणे 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2 बराबर -14 लिख सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ n/2 आ गया, इसका गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 और प्लस माइनस -4n, ये हो गया, प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया भैया, बराबर आ जाएगा क्या चीज, -14। तो n/2 यहाँ पर अब आपका हो गया 4 और ये तो आ गया -2n, और यहाँ 12 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, +10, बराबर हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक ना, ये n इधर क्या है, भाग, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ n -2n प्लस 10 बराबर हो गया आपका -14, और इधर क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका क्या चीज भैया, n का अगर इधर हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं, -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर हो गया -28। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर -28 हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं भैया, इसी को इधर सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा गया, -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर दिया गया -28। तो यहाँ हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस हो गया 28 बराबर हो गया 0। और इसका 28 का इसके साथ गुणा कर देंगे। 28 दूना कितना होता है, 28 दूना तो 8 दूना 16, 6 यहाँ से ले, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 56 हो गया। तो 56 का ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं, 56 का ऐसा गुणनखंड करना जोड़ने घटाने क्या आ जाए, 10 आ जाए। 2 से काटेंगे 28, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 14, फिर 2 से काटेंगे आ गया 7, फिर 3 7 से कट जाएगी, 1 आ गया, हमें 10 लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4। तो यहाँ लिख सकते हैं -2n स्क्वायर प्लस n 10, सॉरी 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 प्लस 28 बराबर हो गया 0। ठीक ना, इसका कोई काम नहीं, इसे मिटा देते हैं भैया यहाँ से। अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, -2n स्क्वायर प्लस 14n प्लस माइनस 4n प्लस 28 बराबर हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम -2n कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा n प्लस माइनस 2 से 27 14, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस अगर हम 4 कॉमन करते हैं तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, n बचेगा, प्लस माइनस 7 चौक 28 बराबर, ये भी हो गया क्या चीज, 0 हो गया। तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे में हो जाएगा -2n माइनस 4 बराबर हो गया 0। तो n माइनस 7 बराबर 0 एक तरफ कर दिए, -2n माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, n बराबर आ जाएगा 7, और इधर -2n बराबर आ गया 4, n बराबर आ जाएगा 4/-2 तो आ गया, n बराबर इधर क्या आ जाएगा, -2। तो कभी भी n का मान जो है माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए n का मान क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। n का मान क्या लिया जाएगा, 7 लिया जाएगा। अब यहाँ से हमें n और d निकालना था, ठीक ना, तो n का मान तो निकल गया है भैया। अब जब n का मान निकल गया, n का मान कितना आ गया है, 7, तो इसमें अगर हम n का मान रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 गुणे 7। तो a बराबर आ गया 6 माइनस 7 दूना 14, और a बराबर आ जाएगा -14 में से 6 गया तो 8। a का मान भी आ गया, लेकिन हमें d का मान निकालना था। तो d का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अब देखिएगा, a का मान पता हो गया, हमें n का मान पता हो गया। अब हमें निकालना किसका मान है भैया, d का मान निकालना है ना। क्या पूछ रहा था, d का मान पूछ रहा है, हाँ ठीक है, d का मान पूछ रहा है। तो d का मान निकालने के लिए हम इसी पे रख देंगे, यहाँ पर देख लीजिए, इसी पे रख देंगे
तो यहाँ इसी समीकरण में रख देंगे तो आ जाएगा आपका डी का मान आ जाएगा, ठीक ना। इसे में हम यहाँ रख देते हैं, इसे देखो ये यहाँ जगह खाली है, ए प्लस, इसे ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर आपका दिया गया है 4, ठीक ना। इसे इस तरीके से बॉक्स में करके निकाल दे रहे हैं भैया आपका डी का मान। तो यहाँ ए का मान कितना है -8 प्लस n का मान कितना भैया 7 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता है, बराबर हो गया 4। तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d हो गया, बराबर हो गया 4। ये इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, +8। तो d बराबर हो जाएगा 8 4 12 बटे 6, 6 के 6 6 दूना 12। तो d का मान आपका कितना आ गया भैया 2 आ गया, और n का मान 7 आ गया, a का मान क्या आ गया -8 आ गया, ठीक ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी का, ठीक भैया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसका भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ये जो है, यहाँ पर a बराबर दिया गया है, a बराबर 3 n बराबर 8, a बराबर 3 और n बराबर 8 और यस बराबर दिया गया है 152, ठीक ना। यस बराबर 152 दिया गया है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है तो डी का मान ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या ज्ञात करना भैया, हमें डी का मान ज्ञात करना है। अब इससे हम देखते हैं डी का मान क्या है। हमें ए का मान पता है, एन का मान पता है, यस यहाँ पर लिख सकते हैं यस एन बराबर भी, ठीक ना। हमें डी का मान निकालना है, तो यस एन बराबर दिया गया 152, एन का मान दिया गया है, मतलब कि यस एन का मान कितना है, यस एन वाला सूत्र क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है 152, जहां पर हमें एन का मान 8 है बटे 2 हो गया, 2 गुणे ए का मान 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता है, ठीक है ना। ये हो गया, बराबर दिया गया 192। तो यहाँ पर 8 बटे 2 ब्रैकेट लगा दिए, 3 दूना 6 प्लस 8 में से गया 7 डी बराबर हो गया 192। ये इधर क्या है, गुणा, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6 प्लस 7 डी बराबर हो गया 192। गुणे का चिन्ह लग करके 2 बटे 8 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इधर ये क्या है, या फिर देख लो आप लोग ऐसे सिंपल तरीके से बताएंगे, इधर ये क्या गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, 8 बटे 2 हो गया। तो 6 प्लस 7 डी बराबर हो गया 192, गुणे हो जाएगा 2 बटे 8। अब इसे हम काट देंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 9 18 और 1 2 6 12। फिर अगर इसे हम 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 2 8 16, 2 1 2 2 दूना 4 2 चौक 8 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया भैया, 6 प्लस 7 डी बराबर आपका हो जाएगा 24 गुणे 2 बचा है, ठीक ना। तो 6 प्लस 7 डी बराबर हो गया 24 दूना 48 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा देख लीजिए, 7 डी बराबर आपका हो गया 48, इधर प्लस करके क्या हो जाएगा -6, तो 7 डी बराबर आपका हो जाएगा 48 में से 6 गया 42, ठीक ना। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या जगह कम नीचे है, तो 7 डी बराबर कितना है 48 है, सॉरी 42 है। तो डी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 42 बटे 7, तो 7 छंग 42 होता है। तो डी का मान कितना आ गया आपका भैया 6 आ गया, और जो कि हमसे क्या पूछा जा रहा था, सिर्फ डी का मान ही पूछा जा रहा था, ठीक ना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर लगा देते हैं भैया, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भैया दिया गया आपका यल बराबर दिया गया है 28 और यस बराबर दिया गया है 144,
और कुल और कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं, यानी मतलब कि n का मान भी दे दिया गया है 9, ठीक ना। कुल n पद हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्या ज्ञात करना भैया हमें, a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यल का मतलब हो गया an बराबर आपका दिया गया है 28, और यस का मतलब दिया गया यस एन बराबर आपका दिया गया 144, या फिर कह सकते हैं यस 9 बराबर। और एन का मान कितना है फिर भैया, एन का मान दिया गया है 9, तो ए का मान हमें निकालना है। तो यहां से हम देख लेते हैं एन वाले सूत्र पर रखेंगे। एन वाला सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 28। तो ए का मान नहीं पता है, ठीक ना, ए का मान भी नहीं पता और हमें डी का मान भी नहीं पता है। तो हम यहां से निकाल लेते हैं, इसी एस एन से निकालेंगे। देख लेते हैं भैया, एस एन से निकाल लेते हैं। तो यस एन बराबर आपका 144 दिया गया है। यस बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। ये बराबर हो जाएगा 144 के। यहाँ पर 9 बटे 2 हो गया 2a। ए का मान नहीं पता है, ठीक ना। तो ए का मान यहाँ पर नहीं पता है भैया हमें। चलिए, ए का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 2a कर दिए भैया, ठीक है, प्लस एन का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान भी नहीं पता है, डी का मान भी रहने देते हैं फिर। ये बराबर 144 के हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं भैया क्या हो जाएगी, ये ए का मान नहीं पता हमें और डी का मान भी नहीं पता, तो ये हो गया 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 डी, ये बराबर 144। इधर ये क्या है, गुणे इधर क्या हो जाएगा भैया, भाग हो जाएगा, मतलब कि गुणे 2 बटे 9 हो गया। तो ये क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 एक निम 9 हो गया, 5 9 छक 54 जाएगा ना, 9 एक निम 9, 9 एक निम 9 हो गया, तो 5 बचा, 9 पचे 45, 9 छक 54 होता है, 16 बार जाएगा। तो 2a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक भैया। यहाँ तक इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं an वाले सूत्र से। an का सूत्र क्या होता है, एन बराबर आपका 28 दिया गया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया गया है बराबर 28। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें ए प्लस एन का मान क्या है, 9 दिया गया है ना। ए का मान कितना है, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 डी लिख सकते हैं, ये बराबर 28 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भैया, घटा देने पर। तो देख लेते हैं समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 भी यहाँ लिख देते हैं। 2a प्लस 8d बराबर आपका 32 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2, दोनों जो घटाएंगे तो ये घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ए बराबर हो गया माइनस 32 में से 8 गया भैया, कितना आएगा 4। तो यहाँ पर ए माइनस माइनस कट गया, ए बराबर कितना आ जाएगा आपको भैया, 4 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था भैया, ए का मान ही पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा भैया, एन का मान, सॉरी ए का मान क्या आ रहा है, ए का मान 4 आ रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं भैया हम क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरा मिटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भैया। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग को आप लोग खर्च करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, एपी बहुत ही आसान है। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 636 योग 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी एपी दिया गया है 9,17,25 9,17,25 डॉट डॉट ऐसे करके दिया गया के कितने पद, के कितने पद, सॉरी के कितने पद लेने चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए, ठीक ना, लेने चाहिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया 636 योग प्राप्त करने के लिए
एपी दिया गया, उसमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब कि n का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं भैया, ए बराबर हमें दिया गया है 9 और डी का मान आ जाएगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 हो गया। तो यहाँ पर डी का मान क्या आएगा, 17 में से 9 जाएगा भैया, कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा ना। तो डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा भैया, और यहाँ पे 636 दिया गया, मतलब कि यस बराबर दिया गया है 636। यस बराबर क्या दिया गया आपको भैया, 636 दिया गया है। हमें 636 लाने के लिए n का मान निकालना है। तो यस बराबर सूत्र क्या होता है, यस बराबर सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र से देख लेते हैं इसे। यस बराबर सूत्र क्या होता है, n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर क्या दिया गया, 636 दिया ही गया है। तो यहाँ पर n का मान हमें नहीं पता है, n बटे 2 कर दिए। यहाँ 2 गुणे a का मान है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या कर देंगे 8, बराबर हो गया 636। तो यहाँ आ गया n बटे 2 ब्रैकेट में फिर 9 दूना 18 प्लस n का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 8n माइनस 8, ये हो गया, बराबर हो जाएगा 636। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा भैया, ये इधर क्या है गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब कि 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर हो गया 636। ये हो गया गुणे 2 बटे n हो जाएगा, ठीक ना, यही तो होगा, ये हो गया 2 बटे n हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम भैया क्या हो जाएगा 8n और यहाँ पर प्लस 10 बराबर हो गया, इसका गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 6 दूना 12, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 1272 बटे क्या हो गया भैया आपका n हो गया, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसे भैया, देखते हैं क्या होगा। तो 8n प्लस 10 बराबर हो गया 1272 बटे n हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे, बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या करेंगे बटे 1 करके तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा कर देते हैं भैया, देखते हैं क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 8n प्लस 10, इसका गुणा n के साथ करेंगे, इधर 1272 हो गया, ठीक ना। यहाँ हो गया 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसे हम इधर ले आएंगे माइनस 1272 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं भैया क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर ले सब में से। अगर 2 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 चौक 8, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 636, क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर 636 आएगा, बराबर हो गया 0। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, इस 636 का हम 4 के साथ गुणा करते हैं, तो 636 गुणे 4 कर देंगे, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूना 4 3 12, ठीक ना, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 4 3 12, 12 2 12 के बाद कितना होता है 14 हो जाएगा, 12 2 तो 14 के 4 हासिल कितना बचा 1, और 6 चौक 24, 24 एक 25, तो 25 44 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, 2 से काटेंगे 25 नहीं कटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 के निम 2, ऐसे नहीं करता भाई, फिर से काटेंगे इसे, 2 1 के निम 2 हो गया, 2 दूना 4, 1 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, 2 1 के निम 2 और 2 8 16, फिर 2 से काट देते हैं 2 1 के निम 2, 1 2 पंचे 10, 1 2 9 18, ठीक ना। 159 किससे कट जाएगा भैया, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, और ये 53 किससे कटेगा, 53 जो है आपके किससे कट जाएगा भैया, 17 तिहाई क्या होता है, नहीं कटेगा। 53 देख लेते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है, 7 से, 7 8 56, 7 9 63, नहीं कटेगा। देख लेते हैं क्या हो जाएगा भैया, 53 मतलब हमें 5 लाना है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। अगर हम 53 गुणे 48 करेंगे तब भी आएगा क्या चीज भैया 25 44, और जब हम 53 माइनस 48 कर देंगे तो आएगा 5, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n
यहाँ हो गया 53 माइनस 48 माइनस 636 बराबर हो गया 0। यहाँ हो गया 4n² प्लस 53n लिखेंगे, ठीक ना। 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या कॉमन करते हैं भैया। यहाँ पर हम सिर्फ n कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ पर माइनस अगर हम 12 12 चौक 48 अगर 12 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा 4n प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे तो जाएगा 53 बार ही जाएगा, ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ हो गया 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में हो जाएगा भैया n माइनस 12 बराबर हो गया 0। तो 4n प्लस 53 बराबर लिख सकते हैं 0। तो 4n बराबर लिख सकते हैं माइनस 53 और n बराबर लिख सकते हैं माइनस 53/4, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस n का मान कभी माइनस में नहीं होता। यहाँ हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज 12, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया n का मान 12 आएगा, ठीक है। n का मान क्या आ जाएगा भैया, n का मान 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इसका आंसर देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है n का मान 12 ही आ रहा है, ठीक ना। n का मान क्या आ रहा है भैया 12 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 मतलब ए बराबर दिया गया है क्या चीज 5, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 दिया गया, और अंतिम पद का मतलब दिया गया an बराबर आपका क्या दिया गया भैया 45 दिया गया है, और योग दिया गया है 400। योग क्या दिया गया भैया 400 दिया गया। तो पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए, और योग दिया गया है, योग का मतलब कि आप कह सकते हैं यशन बराबर आपका दिया गया है कितना 400, यशन बराबर 400 दिया गया है। तो हमें सार्वधांतर हमें क्या निकालना भैया पदों की संख्या n और सार्वधांतर, हमें n और d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में भैया a का मान दिया गया है, an का मान दिया गया हमें, ठीक है, और sn का मान भी दिया गया है। तो sn वाले सूत्र से हम इसे देख लेते हैं। तो sn बराबर दिया गया है 400 और sn का सूत्र क्या होता है भैया यहाँ पर हो जाएगा, sn का सूत्र एक होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बराबर हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ पर n का मान हमें नहीं दिया गया, n/2 कर दिए, a का मान दिया गया 5 और l का मान दिया गया है 45। लास्ट वाला पर कितना दिया गया भैया 45 दिया गया है, बराबर 400 हो जाएगा। तो n/2 45 प्लस 5 हो जाएगा 50 बराबर हो गया 400। और यहाँ पर जब ये n/2 गुणे हो गया 500 बराबर 400, सॉरी गुणे 50 बराबर 400, काट देंगे यहाँ आ जाएगा 25। तो यहाँ आ गया 25, n बराबर हो गया 400 और n बराबर इधर हो जाएगा कितना 400/25। तो 25 से कितने 25 25 कितना हो जाएगा 25 लगभग 25 चौका 100 होता है ना, तो 4 बार है, तो 4 चौक 16, 16 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ऐसे काट देते हैं 5 5 से काटेंगे, 1 मिनट रुक जाइए भी आप लोग। 400/25 कर देंगे, 50 25 5 8 40, ठीक है, 5 1 5। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 होता है, 16 बार जाएगा। n बराबर आपका कितना आ गया 16, n का मान तो निकल गया भैया। अब हमसे क्या पूछ रहा है d का मान, तो an वाले सूत्र पर लगा देंगे, an बराबर होता है a प्लस an बराबर दिया गया 45, an का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है बराबर 45 दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा a का मान आपका क्या दिया गया भैया 5
प्लस n का मान आपका दिया गया है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें नहीं पता है, बराबर हो गया 45। ये हो जाएगा आपको क्या चीज है, 5 प्लस 16d माइनस डी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16d माइनस, सॉरी ऐसे कर दो, इसमें से घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 16 में से गया 15d आ गया, बराबर आपका हो गया 45। तो 15d बराबर आपका हो जाएगा 45 माइनस 5, 15d बराबर हो गया 40, d बराबर हो गया 40/15, 5×3 = 15, 5×8 = 40। d का मान क्या आ गया भैया 8/3, और n का मान कितना आया था 16 आया था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक भैया ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसके बाद भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दिया गया भैया क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, मतलब कि ए का मान दिया गया है, प्रथम पद हो गया, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए, मतलब कि एक और एन दिया गया है। ए का मान आपका दिया गया 17 और एन का मान दिया गया है 350। यदि सारवांतर 9 है और डी का मान दिया गया है 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग ज्ञात कीजिए। ये इतना क्या है भैया, ये सब दिया गया है, ये सब क्या है दिया गया है, ठीक ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना क्या है भैया, हमें पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं और इनका योग, मतलब कि n और Sn हमसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। n और Sn ज्ञात करना है। तो ये अब देख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6वां भी, इसमें ए का मान दिया गया, an बराबर दिया गया, डी का मान दिया गया है। तो an का सूत्र क्या होता है, इसी an के सूत्र से हम लिखेंगे भैया, किससे भैया, an के सूत्र से। an बराबर दिया गया है 350, an का मान, an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 350। ए का मान है 17 प्लस n का मान कितना है भैया, नहीं पता हमें ना, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9 है, बराबर हो गया 350 हो गया। तो यहाँ आ गया ये क्या चीज, n माइनस 1 इंटू डी मतलब कि 9 हो गया, ये बराबर आपका हो गया क्या चीज 350, ये इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा -17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर क्या गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 350 माइनस 17/9 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, 350 में से 17 घटा देंगे भैया, 350 माइनस 17 घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 333 हो गया। तो यहाँ n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 333/9, 3 त्रिक का 9, 3 से पूरा कट जाएगा, 1 आ गया, ठीक ना। अब फिर देखिए देखते हैं, 3 1 3, 3 त्रिक का 9, 2 जाएगा, 3 7 21, तो n माइनस 1 बराबर आ गया आपको क्या चीज 37, n बराबर आपका आ जाएगा 37 प्लस 1 आके इधर हो जाएगा 38 हो गया। तो n का मान तो भैया निकल गया। अब में से क्या और पूछ रहा है, Sn बराबर, तो यहाँ पर अब हम Sn वाले सूत्र से देख लेते हैं भैया। Sn बराबर होता है, सूत्र इसका क्या हो जाएगा Sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर n का मान कितना है 38, 38/2 हो गया, 2 गुणे a का मान दिया गया है आपका 17 प्लस n का मान 38 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें नहीं पता है, डी का मान पता तो है भाई 9 है, ठीक है, डी का मान है 9। यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 के 2, यहाँ 2 1 के 2 और एक जाएगा 2 9 18, तो यहाँ क्या आ गया 19, सॉरी क्या आ जाएगा भैया 19, और यहाँ 17 दूना 34 प्लस 37 गुणे 9 हो गया, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 19, 34 प्लस इसका गुणा कर देते हैं 9 7 63, 9 7 63 के 3 हासिल 6 बचा, 9 3 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 6 33, ठीक है। यहाँ अब आ जाएगी क्या चीज 19, इसका देख लेते हैं, जोड़ देते हैं इसे 4 3 7,
3 3 6 3। अब इसका गुणा कर देंगे 19 गुणे 3 6 7। इसका गुणा करते हैं भैया 367 गुणे 19 तो 9 7 63 के 3 हासिल 6 9 छक 54 55 56 57 9 छक 54 54 और 6 कितना हो जाएगा भैया 54 6 70 के 0 हासिल 54 होता है ना तो 54 और 6 कितना हो जाएगा 54 6 60 60 के 0 हासिल 6 तो 9 3 27 27 और 6 हो जाएगा आपका क्या चीज भैया 33 होगा ठीक ना। एक 7 7 एक ये हो गया 3 जोड़ देंगे 3 7 6 3 9 3 3 6 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया 6 9 7 3 ठीक ना मतलब कि 6973 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं देखते हैं क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का 6973 आ रहा है ठीक भैया। अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां अब आगे की वीडियो में देखेंगे भैया इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक ही। धन्यवाद आप लोग वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए ठीक है धन्यवाद।